नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ब्रांड न्यू सीरीज में जिसे हम कहते हैं जीरो दलाल डायरेक्ट कस्टमर कार। दोस्तों यहाँ पे हम आपको मिलवाएंगे इस कार के डायरेक्ट ओनर से और सेलिंग के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि ये कार उन्होंने कैसे ली, कितनी चलाई और क्या क्या खूबियां हैं इस गाड़ी में। तो चलिए तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे बड़े भाई नवीन धनकर जी का। नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार मेरी यूट्यूब फैमिली को हाई कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नवीन जी, मैं देख पा रहा हूँ ये जो आपकी कार है स्विफ्ट डिजायर, जी ये है डीजल की, जी। लेकिन ये आज भी देखो ओरिजिनल पेंट में है। सारी बॉडी चाहे आप बम्पर्स देख लो, अरे आपने तो टायर्स भी चेंज नहीं करवाए भाई साहब। ये साथ के टायर हैं, जब लिए थे तब से ही वही वाले टायर हैं। देखो दोस्तों, पूरी की पूरी गाड़ी, मैं आपको एक 360 राउंड दिखा रहा हूं उसका। पूरी गाड़ी आज भी ओरिजिनल पेंट में है। ये है स्विफ्ट की डिजायर एलडीआई मॉडल। और आप देखिए, जब एक पढ़ा लिखा रिस्पॉन्सिबल कस्टमर अपनी गाड़ी से प्यार करता है तो वो किस तरीके से कार को रखता है। देखिए दोस्तों, आज भी इसमें एमआरएफ के टोर्नेडो सीरीज के टायर्स डले हुए हैं जो गाड़ी के साथ आते हैं। मतलब कि ये गाड़ी बहुत कम चली है। तो सर मैं आपसे ना थोड़ा सा जानना चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे इस गाड़ी की हिस्ट्री बताइए। ये गाड़ी हमने ली थी 2015 में। ठीक है। रजिस्टर्ड कराई थी अप्रैल 16 में। ठीक है। ठीक है। और एक्चुअल में गाड़ी मैं दूसरी ले रहा था, सीएनजी वाली। ठीक है। तो छोटा भाई है, वो बोला कि तू सीएनजी भरवाएगा, ये सब कुछ करेगा, इससे अच्छा डीजल की गाड़ी ले ले। फिर मैंने ये डीजल की गाड़ी ले ली। अब ये सीएनजी से भी सस्ती पड़ती है मेरे को। इसकी आपको ऑन रोड कितनी एवरेज मिल रही है? देखो, हाईवे पे अगर मैं जाता हूँ तो 30 मैक्सिमम दिखाता है ये। अच्छा। क्योंकि मेरा जो चलाने का तरीका है वो 80-90 से ऊपर हम नहीं चलाते कभी। ठीक है। मतलब ये कोशिश रहती है कि भैया पीछे पूरा परिवार है तो सेफली होके चलते हैं। अच्छा। और अगर सपोज लोकल हम बात करते हैं तो 25-26 की एवरेज देती है। 25-26 की एवरेज देती है। कंफर्ट कैसा है इस गाड़ी का? रिफाइनमेंट कैसी है? बेचनी नहीं है। अच्छा। बस क्या बताऊं, दिल्ली में नॉर्म्स हैं इस तरह के, तो इस वजह से बेच रहे हैं। कंफर्ट का तो ये है कि इससे अच्छी, मतलब मेरा अगर बोलोगे तो मैं दोबारा यही कार लूंगा। दोस्तों ये गाड़ी ना 15 रजिस्टर्ड 16 है, मतलब 1 साल अभी दिल्ली में है। लेकिन मेरी जो गुजारिश या एक कहते हैं ना सजेशन रहेगी, वो रहेगी दिल्ली से बाहर वाले भाई जो स्विफ्ट डिजायर के दीवाने हैं, वो भी सिर्फ डीजल ढूंढते हैं, उनके लिए ये सोना है। बड़े भाई, हम ना अपनी गाड़ी को बहुत पैरामीटर्स पे चेक करते हैं, फिर मैं अपनी फैमिली को दिखाता हूँ। जी जी जी। शिवा सर यहाँ पे आओ। सबसे पहले हम देखेंगे इस कार के पिलर्स। आप देखिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आज तक किसी ने इसके पिलर नीचे करे ही नहीं है। ये देखो मुझे कितनी जान लगानी पड़ रही है, वरना यही कोई 3-4 जगहों पे बिकी हुई गाड़ी होती ना। देखो दोस्तों, इसे कहते हैं ओरिजिनल पेंट की शाइन। आओ नवीन जी, मैं आपको भी दिखाऊं। मेरे ख्याल से आज तक आपकी गाड़ी के किसी ने ये रबड़ नहीं उतारे। नहीं नहीं, मैंने देखा, कभी उतरी जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी। देखिए ब्यूटीफुल। तो मतलब ये फ्रंट, और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी सारे पिलर्स भी एकदम इमैक्युलेट कंडीशन में होंगे। ब्यूटीफुल। ये देखो दोस्तों, ये ओरिजिनल पंच होल्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंपनी के निशान भी हैं, बिल्कुल ओरिजिनल कार के निशान। वाह भाई वाह। अब एक बार इसके इंटीरियर्स पर जरा नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, नवीन जी ने इस गाड़ी के अंदर टच स्क्रीन लगवा रखी है। नवीन जी, एक बार आप मेरे साथ पीछे बैठेंगे? हाँ हाँ। तो चलिए, जिनकी गाड़ी है उन्हीं से पूछते हैं कि क्या क्या खास है इस गाड़ी में। नवीन जी, मुझे थोड़ा सा बताइए, इस गाड़ी में आपने क्या क्या खर्चा करा है और क्या क्या पैसे लगाए हैं? तो म्यूजिक सिस्टम लगा है इसके अंदर। ये टच स्क्रीन आपने लगवाई है? टच स्क्रीन है। ठीक है। और पीछे भी जो स्पीकर्स लगे हैं ओरिजिनल पॉइनियर के लगे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल पायनियर है। हाँ, ओरिजिनल पॉइनियर के हैं। चारों स्पीकर्स हमने लगा रखे हैं। ठीक है। इसके अलावा सीट कवर, एक नॉर्मल से सीट कवर चढ़ाए हुए हैं। अच्छा। और ज्यादा हमने इंटीरियर पे नहीं, क्योंकि अपने आप में परफेक्ट गाड़ी है, हमारे को जरूरत नहीं। 2 पावर विंडोज हैं आगे के लिए, मेरा उससे काम चल जाता है बढ़िया। आप देखिए दोस्तों, इसमें ना आपको ड्राइवर पैनल्स में वुडन पैनल मिलते हैं और आगे की दोनों पावर विंडोज मिलती हैं। आप वहां भी देख सकते हैं, दोनों पावर विंडोज हैं। अब हम इस गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं। सर पता है, मैं कैमरा है इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन डीजल गाड़ी स्टार्ट हुई है, लेकिन हाफ सेल्फ में ऐसा लग रहा है पेट्रोल की गाड़ी है। एसी भी बिल्कुल ठंडा है। अक्सर क्या होता है ना, जब गाड़ी चलती है हाँ। 100-500 के मीटर के बाद फिर इसका कंप्रेसर ऑन होता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो डायरेक्ट। बट ये एकदम से ही ठंडा ठंडा होने लग अभी गया। उसको अब वो कर दीजिए सील पे। मैंने थोड़ा ज्यादा ठंडा हो गया था ये। हाँ, ये वाला अच्छा। बिल्कुल नीचे कर दीजिए। और ठंडा कर देते ये बिल्कुल फुल पे है अभी। अच्छा। दोस्तों इसके लिए आप आओगे, जब बैठोगे इस गाड़ी में तब आप बताओगे, थोड़ी देर में ठंड लगने लग जाती है। ठंड लगने लगेगी। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ, ये तो चलिए आपकी पूजा का सामान है। गाड़ी का ना सारा प्लास्टिक बता रहा है कि बहुत ही वेल मेंटेन्ड कार है। आप देखिए, बिल्कुल साफ सुथरी। मैं नवीन जी चाहूंगा कि एक बार ना हम इसके इंजन पे नजर डालें। हाँ हाँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों इधर आओ, ये क्वेश्चन आप पूछने वाले थे, गाड़ी चली कितनी है? गाड़ी चली है सिर्फ 59,453 किलोमीटर, और ये कंप्लीट जेन्युइन है। जेन्युइन 100%। मजा आ गया। आइए एक बार बाहर चलते हैं।
दोस्तों गाड़ी का मैंने इग्निशन ऑन रखा हुआ है, मैं चाहता हूं आपको इसका बोनट खोल के दिखाऊं। देखो दोस्तों, ये होती है ओरिजिनल बोनट पट्टी। आज तक एक भी नट पे चाबी नहीं लगी। ये देखो ये सारे निशान, ओरिजिनल सील्स। ये देखो जैसे ये गाड़ी शोरूम से आई थी बिल्कुल वैसी है। एप्रन ओरिजिनल है, गाड़ी का इंजन ऑन है, लेकिन कोई तेल का छींटा नहीं है। डीजल कार होने के बाद भी एकदम इमैक्युलेट है। देखो दोस्तों, कोई इसका बोनट चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल ओरिजिनल सील्स, एक एक चीज ओरिजिनल। बड़े भाई, अगर ये दिल्ली में 10 साल वाली पॉलिसी ना होती तो मुझे नहीं लगता अगले 5 साल या 10 साल आप इसको बेचते। मैं इसको 10 साल और चलाता। अच्छा। क्योंकि अभी क्या है कि अभी ये जिसे कहते हैं ना कि डीजल का इंजन तो 1 लाख किलोमीटर चलने पे तो रवा होता है। रवा होता है, सही बात है। तो अभी तो चलाए इसको 60,000। एक्चुअली में हमने लिया था इसलिए कि सीएनजी ना लेनी पड़े, हमारी चलती इतनी ज्यादा नहीं है, तो हमने डीजल ले लिया। लेकिन इसको क्या है, हम लेके बहुत ज्यादा गए, जैसे अमृतसर चले गए, कभी मनाली चले गए, वृंदावन तो हमारा हर महीने जाना होता है। अच्छा, आप कृष्ण जी को मानते हैं? हाँ, कृष्ण जी को मानते हैं। वेरी नाइस। तो वृंदावन जाते हैं तो हमारी जो जेन्युइन टायर है इसके साथ के, ठीक है, वही टायर लगे। ठीक है। अभी तक हमने टायर चेंज नहीं करवाए। एक टायर अभी नया है इसके अंदर, ये अच्छा। स्टेपनी वाला अभी टायर लगा है। अच्छा अच्छा, मेनली ये स्टेपनी वाला ही है। हाँ, आपने खरीद के कुछ नहीं लगा? नहीं, स्टेपनी का टायर लगा दिया था हमने। अच्छा। क्योंकि वो थोड़ा दिक्कत कर रहा था, हमने उसको पीछे ले लिया। ठीक है दोस्तों, एक बार ना मैं देखना चाहूंगा इस गाड़ी में बूट स्पेस कितना है। जरा मेरे साथ थोड़ा पीछे आइए। देखिए दोस्तों, नवीन धनकर जी ने यहाँ भी लिखवा रखा है हरे कृष्णा। आपकी गाड़ी में ना एक पॉजिटिविटी है सर, वो बैठते के साथ ही समझ आ गई थी। ये सब ओरिजिनल पेंट है। ये देखो दोस्तों, ये सारा आपको बूट स्पेस मिलता है और कितना क्लीनली इस गाड़ी को रखा गया है। एक बार हम देखते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट कस्टमर कार ऐसी होती है, बिल्कुल साफ सुथरी। ये देखिए कितनी साफ है, कहीं से कोई वेल्डिंग का निशान नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, ब्यूटीफुल। तो नवीन जी, अब मैं चाहता हूँ हम इस गाड़ी को ना एक बार टेस्ट ड्राइव पे लेके जाएं और आपसे जाने कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था और मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। एक्सपीरियंस तो ये है कि मतलब ऐसा लगता है कोई घर का मेंबर देना पड़ रहा है। ऐसा तो होता है, ऐसा मतलब मुझे ऐसा, क्योंकि हमने इतने दिल से रखी हुई है गाड़ी है। मतलब हमारे को कभी इसने धोखा नहीं दिया, कहीं पर भी गए हमने ऐसा कुछ नहीं है, कहते डीजल गाड़ी है, हमारे को आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस ये है, अब इतने साल, अब यहाँ दिल्ली में दिक्कत नहीं होती तो मैं इसको रखता। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या जब आप भी अपनी गाड़ी बेचने जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर का कोई मेंबर कम हो रहा है, या फिर जो आपका एक्सपीरियंस है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। जब आपने अपनी पहली गाड़ी खरीदी या बेची थी तो दिल को कैसा लगा था। आइए नवीन जी, हम चलते हैं इसकी ड्राइव पे। नवीन जी, सबसे पहले तो मैं अपना चश्मा उतार के रख देता हूँ। और मजे की बात दोस्तों, गाड़ी ठंडी हो चुकी है। जो बाहर धूप में पसीना आया था, अब धीरे धीरे आपको सब सूखता हुआ दिखेगा। हमने डाला पहला गियर, अब हम लेके चलते हैं। नवीन जी, इसका स्टीयरिंग व्हील काफी लाइट है। हाँ। मारुति की गाड़ियों में देखा गया, अक्सर वैगनआर हो गई, स्विफ्ट हो गई, इनका स्टीयरिंग व्हील बहुत लाइट होता है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था इसके स्टीयरिंग के साथ? स्टीयरिंग देखो, पावर स्टीयरिंग अपने आप में जो है इसके अंदर परफेक्ट है। मारुति की हम एक्चुअली में जेन्युइनिटी पे डिपेंड करता है कि भी मारुति, क्योंकि इंडियन है हम, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं मारुति बेस्ट है हमारे लिए। हम मीडियम क्लास आदमी है, हम ये सोच के चलते हैं कि नहीं दूसरी गाड़ी का मेंटेनेंस महंगा पड़ेगा। इस गाड़ी के अंदर जीरो मेंटेनेंस। आप इंजन ऑयल, मैं तो जनरली 6 या 7 हजार पे चेंज करा देता हूँ, लेकिन जो अच्छे वाला हम ऑयल डलवाते हैं वो 10 हजार तक चलता है। लेकिन हम 5-6 हजार पे इसको चेंज कराए थे। इंजन पानी आप बदलवाते रहिए। गाड़ी मैंने सुना है, देखो मैंने चलाई नहीं, मैंने लेकिन सुना है कि डीजल की गाड़ी 2.5-3 लाख किलोमीटर भी चल जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी देखिए, मैं गाड़ी जब चला रहा हूँ ना, मैं 2-3 चीजें दिखाऊंगा। एक तो जो इसका टेम्परेचर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कूल और हीट के बीच में है। और बंदा देखो दोस्तों, गाड़ी में फ्यूल भी हमेशा हाफ से ज्यादा ही रखते हैं। आपसे मैं फुल ही कराता हूँ। अच्छा, मैं फुल ही कराता हूँ, जब भी कराता हूँ फुल कर दो भैया। ब्यूटीफुल। अब मैं चाहता हूँ एक बार ना इसको थोड़ा सा खींच के देखूं। रीजन बीइंग, डीजल की गाड़ी का मजा ना सर खींचने पे आता है। अभी देखिए, सेकंड गियर पे गाड़ी है और मैं दोस्तों हल्का सा एक पुश लूंगा। अभी ये देखो, ये पेट्रोल में नहीं आता। ये जब सर शिवा के मुंह से निकल जाए ना आराम से तो मतलब गाड़ी में पिकअप तो जबरदस्त है दोस्तों। ये मजा आपको पेट्रोल की स्विफ्ट डिजायर में नहीं मिलने वाला। क्यों नवीन जी? ये तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। देखो, अभी जहां तक आप पिकअप की या उसकी बात करते हैं पेट्रोल से, मेरे को आज तक कभी पता ही नहीं चला कि मैं डीजल की गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे को कभी नहीं पता चला। देखो दोस्तों, खाली रोड है और आप साइड से जो पेड़ पौधे पीछे जाएंगे ना, इससे आप समझ जाएंगे कि कितनी फास्ट जा रही है गाड़ी। क्या बात है। सस्पेंशन आज भी सही है। बस जो टायर की एक ना टायर की भी एज होती है।
नहीं, टायर की देखो एज, जहां तक टायर के बारे में बात करते हैं 60,000 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है। अभी अगर हम एक्चुअली में क्या है, बॉडी उसकी देखते हैं कि कितना क्या कुछ है, उसकी कंडीशन कैसी है, तो इंडियन हमारी टेंडेंसी हम चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये 5,000 तक चल सकते हैं टायर। इसके टायर चेंज करने पड़ेंगे आप। मेरा कहने का तात्पर्य ये था अंकल जी कि ये गाड़ी है 15/16। हाँ। आज चल रहा है 2025। तो गाड़ी जो रबड़ का कंपाउंड होता है ना टायर का, वो धीरे धीरे सूखता जाता है। अब अभी तो ये साउंडलेस गाड़ी है, सस्पेंशन देख लो आप, शॉकर्स देख लो, कोई आवाज नहीं, बहुत प्यार से चल रही है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है, जब ये इसमें नए टायर डलेंगे ना दोस्तों, तो ग्रिप सोने पे सुहागा होगी। ये जो हल्की सी भी रॉड नॉइस भी आती है, ये भी खत्म हो जाएगी। क्यों सर? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आपने ये गाड़ी कैसे ली थी, कब ली थी, किसके कहने पे आके ली थी, थोड़ा बताइए। मैं एक्चुअली में ना स्विफ्ट लेने गया था गाड़ी। ठीक है। तो मेरा छोटा भाई है, उनके एक फ्रेंड हैं, तो उनका शोरूम है, तो उन्होंने बोला था कि नहीं ये वाली गाड़ी ले लो आप, क्योंकि आप दूसरी पेट्रोल की लोगे तो सीएनजी लगाओगे इकोनॉमिकल के लिए। ठीक है। तो पहले मेरे पास जो गाड़ी थी उस पर सीएनजी लगी हुई थी, वो हर बारी जाके सीएनजी की लाइन में लगना, तो मैंने कहा नहीं आप प्राइम पेट्रोल लेके चलिए, तो मैं पेट्रोल लूंगा या फिर डीजल लूंगा। तो फिर मैंने इकोनॉमिकल के हिसाब से फिर मैंने डीजल खरीदी थी गाड़ी। अच्छा। लेकिन मेरी इतना ज्यादा चलना होता नहीं है, लेकिन मैंने 60,000 के अंदर कम से कम नहीं तो 1.5 लाख रुपया बचा लिया हो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मेरी गाड़ी पिछले 1 साल में चली है 18,000 किलोमीटर और मेरी गाड़ी की एवरेज है 10 की। तो उस हिसाब से मैंने 1,80,000 रुपए का पेट्रोल डलवाया है। जी। आप समझ रहे हैं सर? हाँ। 1 साल में गाड़ी मैंने मान लो 5 लाख की ली है, तो मैं उसकी 33% कॉस्ट का तो पेट्रोल डलवा चुका हूँ। ठीक है। और आपने ये इस गाड़ी को 10 साल चलाया और चलाया 60,000 किलोमीटर। हाँ। डीजल क्या रेट था सर? अब का रेट तो नहीं, उस टाइम तो सस्ता था। अभी कितना है? 80-90 पे जा रहा है? मैं कभी देखता नहीं हूँ एक्चुअली, मेरे को सीएनजी से सस्ती पड़ती है। इतना टेंशन होता नहीं, फुल करा लिया, 1-2 महीना मेरा चलता है। आप भी बिल्कुल मेरी तरह ही है सर। मैं नहीं देखता कि कितने रुपए हैं, मैं तो बस ये है कि हाँ भी फुल कर दो, हो गया, दैट्स ऑल। 3,000 रुपए में टंकी फुल हो जाती है इसकी। अच्छा। और अगर सपोज मेरे से बोला जाए तो 4,000 रुपए में आना जाना कर देती है अमृतसर से। यहाँ से अमृतसर कितने किलोमीटर है? 650-700 किलोमीटर। 650। तो आना जाना मतलब कि हो गया 1200 किलोमीटर 4,000 रुपए में। हाँ। सर आप मतलब समझ रहे हैं इसका कि एक बार टंकी फुल करने पे आपकी गाड़ी 1,000 किलोमीटर चल जाएगी, 101% चल जाएगी। आज जो 25 लाख रुपए की ग्रैंड विटारा या फिर हाई राइडर जो हाई वाली हाइब्रिड आ रही है, वो कहती है हम टंकी फुल करने पे कितनी 1,000-1,200 किलोमीटर चलेंगे, पर वो भी ARAI है। हाँ। चलेंगी वो भी 900-800 ही। तो ये तो हाइब्रिड से भी सस्ती पड़ रही है, ये सीएनजी से भी सस्ती पड़ रही है। अच्छा। हाइब्रिड छोड़िए, आप सीएनजी से मेरे को सस्ती पड़ेगी। अच्छा। अभी सपोज हम हरिद्वार गए थे, तो मैं एक सीएनजी गाड़ी लेके गया था। हाँ। उसमें मेरा आना जाना 2,000 रुपए में हुआ था। अच्छा। 2,300 रुपए में। ठीक है। ये मेरे को हरिद्वार से आना जाना 2,000 में करती, तो मेरे को उससे सस्ता पड़ा है। नहीं तो बहुत सही है। तो अभी तक आपने फिर कितने का इसमें डलवाया होगा? आपने इसमें 2,000 लीटर पेट्रोल डलवाया होगा 30 की एवरेज के हिसाब से? आइडिया नहीं है। 30 की एवरेज हाईवे पे देती है। अच्छा। अभी आप अगर मेरे को अभी यहाँ पर भी आप इसको चलाओगे 80 पे, तो आपको मीटर शो कर देगा कि 30 पे चल रही है। नहीं ठीक बात। अभी अगर आप गाड़ी देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कितनी। ये देखो 22.8 27.4 की एवरेज आ रही है। हाँ, 27.8 इस तरह से आपको एवरेज पता चलती रहती है। 29.6 28.25 हो गई। अच्छा, तो ये फ्लक्चुएट होती है रियल टाइम बेसिस पे? रियल टाइम। अगर आप एक ही स्पीड पे चल रहे हो, जैसे आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो और आपकी स्पीड 80 90 100 तक भी है, तो आपको 30 दिखाएगा ये। अच्छा, 30 पे लेगा ये एवरेज। मैंने देखा है कि ना साउथ इंडिया, बैंगलोर हो गया, कर्नाटका, केरला और अपना स्पेशली महाराष्ट्र, वहां के हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, वो कहते हैं गौरव भाई डीजल की स्विफ्ट या स्विफ्ट डिजायर जितनी मिले भेज दो, जितनी मिलो भेज दो, जितनी मिले भेज दो। हमारा दुर्भाग्य है कि हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं, ये चला नहीं पा रहे। नहीं तो मेरा बिल्कुल भी विचार नहीं है, लेकिन ये अब 1 साल है तो चलो इसको निकाल देते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको गियर शिफ्ट दिखाता हूँ। सिर्फ एक उंगली से मैंने इसका ये गियर डाला है। आप सोचिए कितने प्यार से इस गाड़ी को रखा गया। अच्छा नवीन जी, आप इसकी सर्विस कहाँ करवाते हैं? मैं इसकी सर्विस हमारे एक जानने वाले हैं, मैं प्राइवेटली कराता हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरे को वहाँ कंपनी में थोड़ी महंगी पड़ती है। इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह जो भी इसके चेंज होते हैं उनको दे जाता हूँ, हाथ करके दे देते हैं। अच्छा, आप सामान खुद खरीदते हैं? खुद खरीदता हूँ, लेबर उनको देते हैं। हाँ। बहुत समझदारी है। जो एक चीज है मेरे को ये है कि मेरे को यही वाला इसका सर्वो का जो हमने ऑयल डलवाना है वही डलेगा, सिंथेटिक वाला आता है जो। ठीक है, वही डलेगा। ऑयल फिल्टर वगैरह सब करा के हम इसको ठीक वहीं से करवा दें। ठीक है। तो कितना खर्चा आता है एक सर्विस का? 2,500 विद सामान सर्विस सब कुछ मिला के इंक्लूड। अरे यार, मारुति वालों के मजे हैं। और पार्ट्स कभी मिलने में कोई दिक्कत वगैरह हुई हो? एक्चुअली मैं गाड़ी इसलिए ली थी, इससे पहले मेरे पास थी एक फ्रेंड की टाटा मांजा। ठीक है। तो वो मांजा
मेरे को धोखा दिया उस मानसा ने बद्रीनाथ पे। अच्छा। तो किसी ने बोला कि भैया अगर गाड़ी खरीदनी है तो ऐसी गाड़ी खरीदो जो सारी जगह चलती हो। तो उस टाइम पे मैंने 2 गाड़ियों के बारे में सोचा था, टाटा का तो मेरा बिल्कुल ही मन बदल गया था। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये डिजायर जो है सबसे ज्यादा चलती है, तो इसका तो मेंटेनेंस आप ये लगा के चलो जीरो है। ठीक है, जीरो है, क्योंकि क्या है, टैक्सीज वालों ने भी बहुत ले रखी है ये, और क्या बोलते हैं, सीएनजी वाले भी बहुत चलते हैं, तो इसकी स्पेयर्स की बहुत मतलब एक नॉमिनल से आपको लोकल स्पेयर्स भी मिल जाते हैं अगर लेना। ठीक है। नवीन जी, आपका काम किस चीज का है? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम। अच्छा, बिल्डर लाइन में आप है? हाँ। तो फिर तो आपकी ड्राइविंग बहुत ज्यादा हो जाती होगी। नहीं, दिल्ली में ही होता है मेरा ज्यादा। अच्छा। ड्राइविंग इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा। बस एक यही था माइनस पॉइंट कि बस हम एक थोड़ा इकोनॉमिकल गाड़ी लेना चाहते थे, बच्चों को कभी घुमाना जाना होगा, बच्चे बड़े हो गए हैं, वो 6 महीने में कभी 3 महीने में एक बार निकलना होता है हमारा। अच्छा। तो इतनी ज्यादा चलती नहीं है। ठीक है। इसके बाद आपका कौन सी गाड़ी लेने का विचार है? ग्रैंड विटारा? हाँ। अच्छा, आप मारुति से मारुति में ही जाएंगे? मैंने मारुति की गाड़ी चलाई आज तक। अच्छा, तो ग्रैंड विटारा आपके मन में क्यों आई? ग्रैंड विटारा एक तो ना क्या बोलते हैं, 1500 सीसी का इंजन है। देखिए, जा भी रही है वहां पे एक ग्रैंड विटारा। हाँ, एक तो 1500 सीसी का इंजन है, मारुति की बैजिंग है, और क्योंकि मेंटेनेंस मारुति का सस्ता होता है, मेरे को मेंटेनेंस में दिक्कत नहीं आती। और मैं अगर सपोज अपग्रेड कर रहा हूँ तो थोड़ी सी इससे बड़ी एक मतलब बच्चों का मन है कि बड़ी गाड़ी लेनी है बस। ठीक है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, अब जैसे अगर कोई भी इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाहता है तो वो आपसे कैसे बात कर सकता है? देखो, पहली बात तो ये है कि मैं अपना नंबर नहीं शेयर करूंगा। ऐसा क्यों? मेरे को इतना टाइम नहीं होता मैं किसी से बैठ के ये वो करूं। हाँ। मेरी गाड़ी परफेक्ट है, सोना है, मुझे पता है 24 कैरेट है। ठीक है, आप डील करेंगे सर। मैं डील नहीं करूंगा। मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मेरे ना डेली जो व्यूज आते हैं वो 5 लाख से 10 लाख आते हैं डेली, एनालिटिक्स के हिसाब से। जी। अगर मैं सबको नंबर दूंगा ना तो मुझे कम से कम आप लगा के चलो दिन के 500 से 1000 कॉल आएंगे। तो मैं जो अपनी मास यूट्यूब फैमिली की सेवा कर पा रहा हूँ वो नहीं कर सकता। अब या तो मैं अपनी टीम का नंबर दूं, आप किसी टीम का नंबर दीजिए, और उसके लिए मेरे को बंदे रखने पड़ेंगे जो इस तरीके से डील कर पाए। ओके। उनको चार्जेस देना पड़ेगा, वो फिर खर्चे का सौदा है। नहीं, जो चार्ज देखो, हम ब्रोकरेज भी देते हैं। अगर सपोज हम किसी डील अभी सपोज अगर हम बात करते हैं क्या बोलते हैं किसी और को देते हैं, तो हमारे को वहां पर भी ब्रोकरेज देना होता है। वहां पे तो बहुत ही ज्यादा मैं तो नहीं, और हमारी गाड़ी का ना रेट भी सही नहीं मिलता। अच्छा। एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वो मॉडल के अकॉर्डिंगली गाड़ी खरीदते हैं। ठीक है। लेकिन मैं जो गाड़ी बेच रहा हूँ, मतलब मैं दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि भैया मेरा एक तो 10 साल हो जाएंगे, इसलिए देनी है। दूसरी ये है कि मेरी अच्छे दाम मेरे को मिल जाए। मतलब बेसिकली ये चीज है कि अगर मीडिएटर फ्री डील हो, हाँ, तो डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर, तो जो बेच रहा है उसको जायज दाम मिल जाएगा, हाँ, और जो खरीद रहा है वो एक जायज दाम में खरीद ले, है ना। और दूसरी बात रही ब्रोकरेज देने की, देखो ब्रोकरेज में क्या होता है कि आप डील करते हो कस्टमर से। ठीक है। मेरे पास किसी की पेमेंट आ रही है या किसी के पास मैंने गाड़ी देनी है, तो मेरे को जेन्युइनिटी की बहुत श्योरिटी होनी चाहिए। भैया मैं एनओसी दे दूंगा आपको गाड़ी का, आप गाड़ी ट्रांसफर कराइए। अभी मुझे नहीं पता वो कब ट्रांसफर होगी, बिल्कुल ठीक, लेकिन ये है कि उसमें आपकी वो रहती है कि भैया आप ट्रांसफर करा के, और क्योंकि जिस भी आप कस्टमर, क्योंकि आपकी यूट्यूब फैमिली है तो नेचुरल सी बात है, आपको डीलर्स भी जानते होंगे, कस्टमर्स भी जानते होंगे। लेकिन मेरी तहे दिल से ये है कि कोई कस्टमर इस गाड़ी को ले। अब एक बात समझना सर, मान लो किसी ने छोटे लालच में आके फेसबुक या OLX पे गाड़ी डाल दी जी, या किसी भी XYZ वेबसाइट को बेच दी, क्या श्योरिटी है कि वो आगे किसी के नाम होगी? वो तो एनओसी पे चलती रहेगी। हाँ। आप समझिए, कश्मीर में अभी कितना बड़ा हादसा हुआ है। नहीं, मैं दूंगा ही नहीं सर गाड़ी, है ना। पुलवामा में भी अटैक हुआ था। जी। उसके बाद वो एक बहुत बड़ा एक सेलिब्रिटी था जिसको गोली लगी थी, तो भी कोई गाड़ी दिल्ली से खरीद के ले गया था। अब बात समझना, कितना बड़ा रिस्क है सर इसमें। इसीलिए मैं अपना नंबर नहीं देना चाहता। इसका रीजन भी यही है कि अगर मेरे को दिल्ली टू दिल्ली ट्रांसफर करनी होती है गाड़ी, अगर सपोज मेरी कोई दूसरी कार है या हमारे पास कोई जैसे बाइक भी है, अगर हम दिल्ली टू दिल्ली करते तो हम उस पर यही शर्त लिखवाते कि भैया तो इसको विद इन 10 डेज 15 डेज मेरे को आरसी भेजेंगे आप। अभी यहाँ पर मैं आप पे इसलिए वो बोल रहा हूँ क्योंकि ये आप करके देंगे, क्योंकि आप जिसको गाड़ी दे रहे हैं नेचुरल आप उसको जानते होंगे, और जिससे गाड़ी ले रहे हैं उसको भी जानते हैं आप। ठीक बात है। तो उस चीज में क्या है कि उसमें देखो क्या होता है, मेरे को भी पता चल जाता है कि हाँ जिस आदमी को हम गाड़ी दे रहे हैं वो जेन्युइन है। ठीक बात है। एनओसी आपको मिल जाएगी, जिस भी आदमी के नाम से एनओसी हो, और विद इन अ मंथ जो भी आपका टाइम लगता है उसके अंदर आप गाड़ी ट्रांसफर करा सकते। एक फायदा और है सर इसमें, मैं आपको बताऊं क्या। सबसे पहले तो देखो, आपने अपनी गाड़ी दी जी, ठीक है। जब हम इस गाड़ी को आगे किसी को बेचेंगे तो मेरी टीम इस पे पूरा रिसर्च करेगी। ओके। वो देखेगी इस पे कहीं पेंडिंग चालान्स तो नहीं है,
नहीं, जो चालान होंगे या कुछ भी होगा वो मैं वो नहीं सर, मैं आपके लिए मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ ओके कि अगर मान लीजिए जैसे आप जैसे मेरे को 100 भाई अभी मैसेज कर देते हैं, गौरव भाई मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है लेकिन डायरेक्ट कस्टमर को बेचनी है, ओके ठीक है, तो मैं उनकी गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड निकलवाऊंगा पूरा, ठीक है, चेक करूंगा कहीं मीटर बैग तो नहीं है, ठीक है, कहीं इस पे कोई इंश्योरेंस क्लेम तो नहीं लिया गया। अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी रिपेयर हुई भी है तो उसको बड़ी ट्रांसपेरेंटली सामने वाले कस्टमर को बता के देनी है ओके कि भाई आपको ये गाड़ी मिल रही है, इसमें ये कमी और ये एडवांटेज है, इसकी वजह से इसका ये रेट है, ओके, ठीक है, ठीक है, और इसकी ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की पूरी तफ्तीश हो चुकी है, इस पे कोई भी ऐसा पेंडिंग केस नहीं है, गाड़ी ब्लैकलिस्ट नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए मुझे आगे टीम रखनी पड़ेगी, ठीक है, पूरा इंफ्रा बनाना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं? ठीक है, मैं इसीलिए डील से थोड़ा दूर रहता था कि मैं कहता था कि एडिशनल इसमें क्यों इन्वेस्ट करूं। ओके, आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, मेरी राय तो देखो ये है, अगर आप इस फील्ड के अंदर हैं तो नेचुरल सी बात है, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको रिवार्ड मिलना चाहिए। नहीं, ठीक बात है। मेरी सोच ये है, देखो क्या है कि आप किसी कस्टमर को अगर जेन्युइन चीज दे रहे हैं तो आप उसकी सर्टिफिकेशन की गारंटी ले रहे हैं। मेरे को भी गारंटी है, मेरे पास भी, कि जिस आदमी के पास गाड़ी जा रही है वो जेन्युइन आदमी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो चीजें हो जाती हैं, सपोज दो आपको जो भी चीजें आपको मेरी वाली और उधर वाली भी, उसमें अगर हमारे को गारंटी मिलती है तो क्या दिक्कत है हमारे को ब्रोकरेज देने में। और सबसे बड़ी बात कि डायरेक्ट कस्टमर की गाड़ी की हम पीडीआई भी कर देंगे। बहुत बढ़िया। क्योंकि कस्टमर जब लेने जाता है गाड़ी तो वो 2 या 4 गाड़ियां देखता है, मैं दिन में 100 गाड़ियां देखता हूँ। सच बात, मुझे एग्जैक्टली पता है कहाँ पे पिलर बना होगा। मेरे को ये नहीं पता था, आज आपने पहली बार दिखाया कि पिलर ऐसे देखते हैं, मेरे को पता ही नहीं है। आपकी गाड़ी का तो कभी रबड़ भी नहीं उतरा था सर। मैंने आज तक इस गाड़ी पे कोई क्लेम नहीं लिया। और एसी देखो, कोई क्लेम नहीं लिया, एकदम चिल्ड एसी है सर। नहीं, अभी आप इसको किसी भी टेम्परेचर पे आपको थोड़ी देर में ठंड लगने लग जाएगी। आप हाँ, वो देख के ही पता चल रहा है। अभी ये इसको लेके जाओ, अगर इसको थोड़ी देर कॉन्टिन्यूस चल जाएगी तो आपको एसी थोड़ा सा आपको माइल्ड करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, तो फिर उस केस में हम एक काम करते हैं जी, मैं अपनी टीम का नंबर डाल देता हूँ, मुझे तो आपका देने में कोई वो नहीं सर, मैं प्लीज, ऐसा होता है कि बहुत सारे डीलर्स भी आते हैं, बहुत सारे कुछ कस्टमर्स भी आते हैं। आई डू नॉट नो हु इज जेन्युइन। मेरी जेन्युइनिटी का मेरे को चाहिए कि भैया ये आदमी जेन्युइन है, तो उसकी गारंटी आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा, मैं सर डील भी ना सिर्फ उसी की दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ अभी क्या हुआ जी। क्या होता है, मान लो कोई मेरे पास आए कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, ओके, और मैंने उसका नंबर डाल दिया, अब उसको कॉल है 500 से 1000, जिसमें से 10 बंदों से उसने मीठी मीठी बातें करके टोकन ले लिया, बात समझना। अब उसके बाद वो बंदा मुझे मिले ही ना वो कस्टमर को मिले जिसने टोकन डाला है, तो इसमें रेपुटेशन लॉस किसका हुआ? मेरा। इसमें फाइनेंशियल लॉस किसका हुआ? मेरी यूट्यूब फैमिली का। तो ये रिस्क तो हमें वैसे ही नहीं लेना चाहिए कि अगर आपने डील करनी है, यहाँ पे कस्टमर बैठे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हैं, आपको जो कस्टमर नजर आएगा उस टाइम पे मैं प्रेजेंट रहूंगा। हाँ, विद माय आईडीज एंड इसकी जो आरसी वगैरह सबके साथ मैं प्रेजेंट रहूंगा। बिल्कुल ठीक बात। वो डील हमारी जितने की भी बनती है, वॉट एवर इट इज, ठीक है, जो आपका मतलब एक तरह से मेहनत है, आप वो मेरे को ब्रोकरेज बोलिएगा, हाथों हाथ वो आपको मैं दे दूंगा। आप इसको ये भी कह सकते हैं एक तरह की आप मार्केटिंग फीस कह लो, हाँ, मार्केटिंग फीस, कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी हम एक्चुअल में क्या है, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी जो है, अभी आप उस टाइम पे मेरे को बोले थे नंबर, मैंने कहा नहीं, नंबर शेयर नहीं करना सर, प्लीज गाड़ी का नंबर मत शेयर करिएगा, आप मेरा फोन नंबर भी शेयर मत करिएगा। कस्टमर आपके पास डायरेक्ट आता है, कि कस्टमर को गाड़ी पसंद आती है, वो अगर आपसे बात करता है तो आप फेस टू फेस 1-to-1 मेरी डील करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा, जिसमें आप डायरेक्ट कस्टमर से बात करेंगे और आप देख पाएंगे जो इनकी आईडी पे नाम होगा नवीन धनकर जी, वही इनकी आरसी पे भी नाम होगा। ऑन टेबल बैठ के ये नहीं होगा कि मेरे सीए की गाड़ी है, मेरे साले की गाड़ी है, मेरे चाचे की गाड़ी है, जिसकी गाड़ी उससे डील करो। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा, और जो भाई इस गाड़ी को लेना चाहते हैं वो हमारी टीम के नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दे सकते हैं। तो नवीन जी फिर चलते हैं एक बार वापस पार्किंग की तरफ। तो दोस्तों मैंने इस गाड़ी को ड्राइव कर लिया है, अब ये इनकी अमानत है, चाबी मैं ये नवीन जी को दे देता हूँ। नवीन जी मेरे को बस एक बार ये बता दीजिए कि इसका जो नंबर है वो कहाँ का रजिस्टर्ड है? हरियाणा का। हाँ। तो हरियाणा में तो अगर ये किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाती है तो वैसे ही 15 साल हो जाएगी। नहीं, एनसीआर एक्चुअल में ना, जितना एनसीआर लगता है, जैसे सपोज हमारे गुड़गांव हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, इस तरफ थोड़ा, और इधर नोएडा हो गया, वहां पर एनसीआर है, तो एनसीआर में गाड़ी नहीं चल सकती। अच्छा, लेकिन हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड कोई भी इसको लेके जाता है तो 15 साल चलेगा। 15 साल, वाह भाई वाह, 15 साल तो वैसे चलेगी, लेकिन इसके बाद भी अगर सपोज बैंगलोर, वहां पर तो आप ये इसको वो भी सिटी चेंज हो जाती है, वहां तो बैंगलोर की लग जाएगा। नहीं, बैंगलोर की लग जाएगी, उसके बाद इसका कुछ वो होता है वहां पर, फिटनेस होती है, फिटनेस करके अगर इस गाड़ी को चलाते हो, मैं सही बात बोलूं तो ये 90% ब्रांड न्यू है। मैं समझ सकता हूँ, मैंने चलाई है। 90% ब्रांड न्यू है। अभी अगर सपोज इसकी ऊपर की जो वो नहीं है, जो क्या नहीं ये क्या बोलता है, सनशेड्स बचाने के लिए, उसमें पॉलिथीन भी लगे हुए हैं। अरे वाह, अभी देखेंगे आप उसके अंदर पॉलिथीन भी नजर आ जाएंगे। अच्छा, वो भी नहीं उतरे अभी तक। नहीं, बहुत ही बढ़िया सर। मेरा ये मानना है कि देखो मैंने आपकी गाड़ी दिखाई जी, मेरे चैनल पे दोस्तों जीरो दलाल वेबसाइट पे
या जीरो दलाल के प्लेटफॉर्म पे कोई भी गाड़ी आएगी तो 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ आएगी। अगर गाड़ी का बोनट चेंज है तो आपको बताया जाएगा बोनट चेंज है, कुछ भी छुपा के गाड़ी बेचने का काम नहीं है। सही बात है ना सर? बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। तो आप बताइए मुझे आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा दोस्तों, नवीन जी का एक्सपीरियंस कैसा लगा, और अगर आप भी अपनी गाड़ी बेचना चाहें तो हमें अभी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा स्क्रीन पे चल ही रहा है, और अगर आप हमसे मिलना चाहें तो आप हमारे रोहिणी के ऑफिस पे भी आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं लेता हूं आपसे इजाजत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।